हम लोग ब्रांड कॉन्शियस होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को मुश्किल से मुश्किल तरीन करते जा रहे हैं। और जो हमारे हालात हैं वो ऑलरेडी ही फॉरेनर्स कंट्रीज़ की तरह हो चुके हैं, जहाँ पे एक कमाने वाला जो है वो पूरा नहीं कर सकता, सबको मिलके कमाना पड़ता है। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजिंग लाई। ऑलरेडी जब भी हम लोगों ने शॉपिंग करने जाना, मॉल वगैरह में जाना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नया व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ छोटी सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, और ये टिप्स से इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। बिकॉज़ मैंने आज एक मार्केट विज़िट की, जो कि डॉलर मार्केट है, डॉलर शॉप कहा जाता है, डॉलर मार्केट कहा जाता है। यकीनन आप लोग भी जाते होंगे, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को जो चीज़ें एक्सपेंसिव शॉप पे या किसी मॉल से मिल सकती हैं, वो हमें इस तरह के छोटे ब्रांड से या छोटी शॉप से नहीं मिल सकती। लेकिन आप बिलीव करें, मैं इन सब चीज़ों को जब लेने गई और मैंने अचानक से एक डॉलर शॉप विज़िट की, जो कि तकरीबन 200 या 170 जिनका रेट था। वहाँ पे जब मैंने इन सब चीज़ों को देखा तो मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे किसी बड़े ब्रांड पे जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ, और आप इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। अभी जो आपने देखा है, मैंने वेस्ट में प्लांट लगाए हैं, ये प्लांट्स ओनली 200 के हैं। पहले मैंने एक बड़ी शॉप पे विज़िट किया तो वहाँ पे एक डंडी, यानी कि एक जिसमें 3-4 फूल लगे होते हैं, एक डंडी का जो रेट था वो 350 था। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं उस तरह की 3 से 4 लेती तो मेरा 1000 एक तरफ लग चुका होता। तो वो मैंने 200 में प्लांट्स लिया और आपके सामने मैंने वेस्ट में लगाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और सामने जो मग नज़र आ रहे हैं, ये भी मेरे 170 और 120 वाले मग्स हैं, और दिखने में ये बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहे। और अभी ये जो मैं आपको शो करवा रही हूँ, इसके भी बहुत बेनिफिट है। अगर ये भी मैं किसी अच्छी बड़ी मार्केट से लेने जाती तो आई थिंक मुझे 700 to 800 की ये मुझे मैशर मिलता। इसके साथ जो है वो हम लोग कॉफ़ी भी बना सकते हैं, लस्सी वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है, जैसे कि कैपेचिनो है, और मिल्क शेक है, लस्सी है, मैचिनो है, इस तरह की यानी कि बहुत सारी चीज़ें। और इसके अंदर सेल मौजूद था। इसका जस्ट एक हम लोगों को बटन दबाना पड़ता, और ये जो भी हम लोग बनाना चाह रहे होते, ये उसको अच्छे से मैश कर देती। हाँ, हम लोग बहुत जैसे मिल्क शेक के अंदर फ्रूट्स वगैरह मैश नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग कॉफ़ी वगैरह के लिए, लस्सी वगैरह के लिए, दही वगैरह को फेंटने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्राइस मैंने आपको दिखाई है, ये थी ओनली 270 इसकी प्राइस। और ये जो है, इसकी भी प्राइस ऊपर मेंशन है, ये है 200 का बेलचा। और ये भी हमारे रेगुलर चूँकि यूज़ में आता है, और अगर किसी बड़ी जगह पे जाएँ तो ये 500 से कम पे नहीं मिलता। और अभी जो मैं आपको ग्लव्स दिखा रही हूँ, ये ग्लव्स आए थे 520 के, और ये दराज पे जो इनकी प्राइस थी वो तकरीबन 700 to 800 थी। और बस मैं मंगवाते मंगवाते रुक जाती थी, सोचती थी कि अच्छा 2-4 चीज़ें इकट्ठी सोच लूँ और एक ही दफ़ा ऑर्डर दूँगी। लेकिन जब मैंने डॉलर शॉप पे देखे कि ये 520 के मुझे मिल रहे हैं, और इनका यूजेज भी बहुत अच्छा है। लाइक आप इनके साथ, अभी जैसे विंटर है, विंटर में आप अपने बर्तनों को वॉश कर सकते हैं, आपको स्पंज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप लोगों ने देखा होगा, ये बीच में काफ़ी वायरल भी हुए थे। और शॉर्ट्स वगैरह में मैं अक्सर देखती थी, मेरा बहुत दिल करता था इनको लेने का। अभी मुझे जब नज़र आए तो मैंने फ़ौरन से ये उठा लिया, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है, हमारे हाथ जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे। और सेकंड, आप पेयर लेके एक एक्स्ट्रा वॉशरूम को यूज़ करने के लिए, उनको वॉशरूम को साफ़ करने के लिए भी एक ले सकते हैं। ये बहरहाल मैंने किचन के लिए लिए थे, बिकॉज़ विंटर में हमारे हाथ नेल्स ख़राब हो जाते हैं। और इसकी जो प्राइस है ओनली 520 प्राइस है। और अभी मैं आपके सामने जितनी भी चीज़ें दिखाऊंगी, ये तकरीबन इनके सब के रेट्स लिखे होंगे। इनमें से सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ी सी एक्सपेंसिव ली हैं, और उनके रेट एक्सपेंसिव थे ही। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे नॉर्मल प्राइस पे लेने के बाद बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये दिखने में अच्छी नहीं लगेंगी, सवाए इस चांदनी के क्योंकि ये बिल्कुल 40 रुपीज़ की आई है। और ये जो है, ये एज़ अ हॉट पॉट भी है, सालन के लिए भी यूज़ हो सकता है, रोटी के लिए भी यूज़ हो सकता है। और ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये भी एक वायरल है। आइडियल एन सी और द्रास पे जो है, इसके प्राइस 450
500 समथिंग थे, बिकॉज़ ये वाशरूम में आपको ग्रिलिंग नहीं करनी पड़ती, आपको मिस्त्री को नहीं बुलाना पड़ता, किसी भी सैनिटरी वाले को, और आप इसको जस्ट पुश करेंगी और इसके जो स्टिकर लगे हुए हैं इसके साथ, उसके साथ ये बिल्कुल गम स्टिक जो है इसके साथ लगी हुई है, वो टाइल के ऊपर चिपक जाएगी और आप इसके अंदर अपने ब्रशेस वगैरह, बेबी बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है, बच्चों के वॉशरूम के लिए। और ये भी ओनली 170 या 180 समथिंग इस तरह थे। और ये छोटे छोटे से कैचर थे, ये भी मैं अपनी भतीजी के लिए लाई थी, और ये मुझे 50 का इस तरह पाउच मिल गया था। 50 में क्या आता है मेरी बहनों, कुछ भी नहीं आता। और ये 50 में मुझे मुझे ये कैचर मिल गए थे। ये आप जो स्टील की साबुनदानियाँ देख रहे हैं, और ये भी मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल मतलब इस तरह डिसेंट सी लगी, तो मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं ये भी 2 ले लूँ। और ये तकरीबन मुझे पड़ी हैं 150 की। और ये जो है ये नहाने के लिए था, ये भी मुझे बाहर से 500 का मिल रहा था, यहाँ पे मुझे ये भी 200 का मिल गया। और ये जो अभी मेरे हाथ में पिलर है, ये ओनली 50 रुपीज़ का मिला है। ये मुझे बहुत पसंद था प्लांट, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इसके जो हैं ये मैंने 290 दिए हैं। ये भी बहुत, आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि जो हाई स्टैंडर्ड वाले फैमिलीज़ होती हैं वो तो इन चीज़ों को शायद ना लेते हों, लेकिन मुझे एक बचतफुल लगा कि ये चीज़ें लेनी चाहिए हमें। ये मैंने 2 मग लिए थे अपने लिए, और 2 मैंने सिस्टर्स के लिए लिए थे, क्योंकि उसको भी मग बहुत अच्छे लगे थे, उसने कहा मुझे भी चाहिए, तो उसने भी अपने लिए लिया। और ये ओनली 120 और 150 के मग हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग 6 मग भी लेना चाहते तो हमें 6 भी मिल सकते थे, लेकिन मैंने जस्ट अपने हस्बैंड के लिए वाइट कलर के लिए, क्योंकि वाइट मग में चाय लेना वो पसंद करते हैं। और अभी मैं आपको अपनी पसंद का ये दिखाने लगी हूँ, ये डिश। ये देखिए, ये दिखने में बिल्कुल भी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी सस्ती नहीं हो सकती। ये ओनली 790 या 780 समथिंग इस तरह आई है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें हम लोग अपने रस टेबल पे रख सकते हैं, रोटी रख सकते हैं, सालन डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, आप अपने राइस को इसमें डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखें, ये हमारे थे साइड टेबल कवर, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे लेने हैं, लेकिन बस लेते लेते लेट हो जाते थे, लेकिन ये मुझे मिले 380 के, और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और इनका कलर जो था वो भी मुझे, कलर कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत अच्छा लगा। है तो ब्राइडल कॉम्बिनेशन, लेकिन मुझे अपने रूम का थोड़ा सा ज़रा फ्रेश दिखाना था, और मुझे अपने विंटर के हिसाब से ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस हम लोगों ने ये छोटी छोटी शॉपिंग की। एक तो हमारी बजट लवली जो है ना वो शॉपिंग हो गई, दूसरा हम लोगों ने मज़े मज़े से जो है ना काफ़ी चीज़ें ले ली। और लेडीज़ की तो आपको पता है आदत होती है कि उनको ज़्यादा चीज़ें देखना और ज़्यादा चीज़ें लेकर खुशी एक अलग ही होती है। और यकीनन आप लोगों को भी ऐसी खुशी होती होगी, लेकिन जब हम महंगी महंगी मार्केट में जाते हैं, फिर हम चीज़ों को उठा उठा के बस देखते रहते हैं, उनके रेट्स देखते हैं, और फिर सोच में पड़ जाते हैं, और अपना टाइम, जो कीमती टाइम है, उसको वेस्ट करके आ जाते हैं। और ये जो भी आप शीट देख रहे हैं, ये मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए ली है। ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये आप शीशे के टेबल पे भी डाल सकते हैं। मेरा चूँकि वुड का है, तो मैं उसको थोड़ा सा ज़रा स्टाइलिश ऐसा देना चाह रही थी। और ये आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये ओनली 1800 की मुझे मिली है। 1800, जी बिल्कुल 1800 की मुझे मिली है। लेकिन अगर मैंने इसको अलफ़ता में चेक किया, वहाँ पे तकरीबन मुझे ये 35 की मिल रही थी। आप लोग भी अलफ़ता जाते होंगे, आप लोग भी मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। ये तकरीबन 3000 की वहाँ पे मिल रही थी। और ये चुन्नू मुन्नू सी गुड़िया जो है, ये ली है बैग के साथ होल्ड करने के लिए, ज़िप के लिए। और ये चीज़ें सारी जो हैं लेने के बाद हम लोग खुशी खुशी घर, और बच्चे भी देखे बहुत खुश हो रहे थे कि मामा आप तो इतनी मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आई हैं। और ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपना साइड टेबल, जो कि मेरा जो छोटा सा चुन्ना सा 2 साल वाला बेटा है। और ये इसका ये हाल कर देता है, इसके ऊपर कभी पाउडर गिरा देता है, और कभी गरम गरम जो इसका फीडर में जो दूध वगैरह होता है वो डाल देता है। तो बहरहाल मैंने अभी इसके ऊपर ये बिछा दिया है, और अब आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और इन चीज़ों की वजह से कितनी, देखिए आप, लुक चेंज हुई है। और मुझे ये बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और ये टेबल था जिसको मैंने लास्ट कुछ दिन पहले जो है इसके ऊपर मिरर डाला था, और मिरर की वजह से ये बहुत ही सादा लग रहा था, बिकॉज़ टेबल का ऑलरेडी मिरर जो था वो टूट गया था। तो मैंने इसके नीचे भी ये शीट बिछा दी जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा लगा। और अब ये है मेरे डाइनिंग टेबल की फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई बहुत ही एक्सपेंसिव प्लांट्स नहीं रखे हुए, और छोटी छोटी चीज़ों के साथ मैंने अपने डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया है। बिकॉज़ जब मैंने न्यू घर लिया था मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने जो डाइनिंग टेबल है इसको मिरर का लूँ और मैं इसको ख़त्म कर दूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपको अपनी इस तरह की छोटी छोटी खुशियों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, आपको अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा अरसा कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन मैंने अपनी उस खुशी को दूसरे तरीके में इस तरीके से कन्वर्ट किया, उन चीज़ों को चेंज किया, और अब बिलीव करें मैं डेली इसके ऊपर जब खाना देती हूँ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, तो मैं इसी को देख के इतनी खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मेरा डाइनिंग टेबल चेंज हो गया है।